Hello my dear friends, I self Abhinay Kumar and this channel is All Rounder Performance channel. As you must know from the thumbnail that today we learn about introduction of zoology. Introduction of zoology. So let's start this video. तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। ये मैंने लिखा है बायोलॉजी। बायोलॉजी का 3 ब्रांच होता है, 3 ब्रांच होते हैं बायोलॉजी। जो फर्स्ट है बॉटनी, सेकेंड है माइक्रोबायोलॉजी और थर्ड है क्या, जूलॉजी। ओके, तो बॉटनी के अंतर्गत हम जंतुओं नहीं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, यानी पेड़ पौधों का। और माइक्रो यानी तो आप समझ ही सकते हैं, माइक्रो मतलब छोटे छोटे जीव के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो छोटे छोटे जीव के बारे में तो समझ सकते हैं। और जूलॉजी के अंतर्गत ये तो हम लोग पढ़ेंगे ही। तो आइए जूलॉजी के बारे में जानते हैं। तो ये जूलॉजी है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ओके, ये इंग्लिश वर्ड जूलॉजी जो है 2 ग्रीक वर्ड्स मिलकर बना है। पहला वर्ड है जून और दूसरा लोगोस। ओके, तो जून का अर्थ होता है जंतु, एनिमल्स, और लोगोस का अर्थ होता है का अध्ययन। अर्थात क्या हुआ, जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जूलॉजी कहलाता है। ओके, तो हिंदी इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं आप कि वी स्टडी डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं। तो आइए अब जूलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन जानने से पहले हम इसको देख लेते हैं फिर से, हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने जाना कि बायोलॉजी था जिसका 3 ब्रांच होते हैं, और बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी, जिसमें हमने जूलॉजी के बारे में जाना कि जूलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जून और लोगोस। जून यानी जंतु और लोगोस यानी का अध्ययन। तो हमने जाना कि जंतुओं का अध्ययन, एनिमल्स का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। और हमने 1 शब्दों में लिखा, इस पूरे निचोड़ को 1 शब्द में लिखा, वी स्टडी डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ओके, तो अब उसके डिफिनीशन को जानते हैं। तो अब हम लोग आइए देखते हैं जूलॉजी को किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर forms and distribution of which animals is called what? Zoology. Okay, it's called zoology.
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ animals is called zoology. Okay, the scientific study of the character, forms, distribution of animals is called zoology. And we study different activities of animals in zoology. तो आइए और इसको इन वन वर्ड, zoology को इन वन वर्ड डिफाइन करना हो, ठीक है, डिफाइन करना हो तो क्या लिखेंगे? द स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को हम क्या कह सकते हैं? एक वर्ड में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनिमेलिया। इसको याद रखिएगा, एनिमेलिया। ओके, तो इसको एक वर्ड में एनिमेलिया कहते हैं। तो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम एनिमेलिया इज कॉल्ड क्या? तो जूलॉजी। ओके, तो इन वन वर्ड क्या कह सकते हैं हम? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल किंगडम एनिमेलिया इज कॉल्ड जूलॉजी। ओके, अभी तक तो प्रॉब्लम कोई नहीं हुआ होगा। तो हम लोग अब इकोनॉमिक, कुछ इसके इकोनॉमिक ब्रांच होते हैं जूलॉजी का, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये पढ़ा कि जूलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ जूलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या एनिमल्स को पहले भी ऐसे ही डिफाइन किया जाता था? यस और नो में कमेंट सेक्शन में इसका जवाब पोस्ट करके वीडियो को दे। तो इसका जवाब है नहीं। तो इसका बहुत समय पहले जानवरों को साधारण सिंपली लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में व्यक्त किया जाता था, लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में सिंपली डिफाइन किया जाता था, और इनको पौधों के साम्राज्य में, एनिमल प्लांट किंगडम में शामिल किया जा सकता था। लेकिन ऐसा हुआ कि अब ये ऐसे जंतु माने जाने लगे कि 3 ऐसे राज्य, ऐसे किंगडम, ऐसे साम्राज्य जिसके अंतर्गत ये वर्गीकृत, क्लासिफाइड नहीं किए जा सकते हैं। वो किंगडम कौन कौन से हैं? ओके, तो ये 3 किंगडम में से पहले हैं मोनेरा, सेकेंड इज प्रोटिस्टा एंड थर्ड इज फंगी। ओके, तो ये 3 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी है। तो इसके तहत उनको क्लासिफाइड नहीं किया जा सकते। हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर के समाप्ति के साथ ही आपके सामने 5 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 20% का है और टोटल 100% का। तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे और प्रूफ करे आई एम द बेस्ट।